Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about latest developments in Engineer Mohammad Ali Mirza साहब case. नंबर 2 मैं डिस्कस करूंगा लीगल टीम की जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं टू मिसगाइड द ऑडियंस उसके बारे में. थर्ड वन ये कि मुझे एक मीडिया पर्सन ने जो है वो एक क्लिप फॉरवर्ड किया कि सर आपकी और आपकी फर्म के बारे में, लॉ फर्म के बारे में एक वकील साहब हैं, उन्होंने जो है वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स और कुछ आपके बारे में कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप काइंडली जो है वो उनको देखें. तो वैसे नॉर्मली मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता है सच, लेकिन एक तो पहली बात ये कि आपसे केस संभाला नहीं जा रहा. आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक लॉयर के ऊपर, एक लॉ फर्म के ऊपर आप जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं. तो इट डजंट लुक नाइस कि एक अच्छे प्रोफेशनल को ये सूट नहीं करती बात जो आपने की. किसने? सरदार अरशद साहब ने. वो एक किसी जो है वो टॉक शो में या पॉडकास्ट में जो है वो बैठे थे और उन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ जो है वो डिस्कस की. उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो एविडेंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो एक जो क्लिप मुझे भेजा गया वो मैंने उसको जो है वो देखा है. सबसे पहले हम आते हैं बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है. जनाब, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की टीम ने एज यूजुअल एक और मिस्टेक की, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उन्होंने अभी जो है वो क्वैशमेंट फाइल की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें. और ये भी न्यूज़ ब्रेक की है उन्हीं वकील साहब ने, अरशद साहब ने, जो आजकल क्लेम कर रहे हैं कि मैं जो हूँ क्रिमिनल लॉ का वो बहुत बड़े जो है वो एक्सपर्ट हैं. उनकी मैंने वीडियो जो है वो देखी और उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की. ऑब्वियसली he is representing the legal team. It means कि he is the spokesperson of the legal team of engineer मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस, यानी कि whatever the legal team is saying, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. allegedly जो वो ये कह रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और इसी बेसिस पे वो अपना चैनल चला रहे हैं और इसी के ऊपर जो है वो मामला टेकअप कर रहे हैं. हमारा बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट इन वीडियोस का बेसिक पर्पस ये है कि जनरल पब्लिक तक जो है लोगों को पता होना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम उनके लिए क्या एफर्ट्स कर रही हैं. वो अरशद साहब का जो अभी कहना था, सरदार अरशद साहब का, कि जी वो बड़ा आंखों में तेल डाल के जो है वो काम कर रहे हैं और स्ट्रेटजीज जो हैं वो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो जी स्ट्रेटजीज की वजह से जो है ना हम खामोश हैं और स्ट्रेटजी की वजह से जो है वो हमें टाइम लग रहा है. और ये वो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको उन स्ट्रेटजीज को भी क्लैरिफाई कर देता हूँ जिसके बारे में वो बता के मुझे जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब असदुल्ला हाशमी साहब ने जो बात बताई है ये वो एटसेट्रा व्हाटएवर, जो भी वो आपने देखा ही होगा. अब कहने का मकसद क्या है? पहली बात कि ये जो मैंने क्वैशमेंट की इनको बात की थी कि क्वैशमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें करें करें, जो मैं अपने व्लॉग्स में जो है वो डिस्कस करता रहा. ये इनिशियल स्टेज की बातें थी बिफोर द सबमिशन ऑफ जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने उसके ऊपर जो वर्डिक्ट दिया है उससे पहले की बातें थी कि आप क्वैशमेंट में जाएं और 17 फतवे आपके पास हैं. एक तरफ एक आसिफ अशरफ जलाली साहब का फतवा है और आप जो है वो मेजॉरिटी में हैं और इसी बेस पे आप जो है वो क्वैशमेंट में चले जाएं. और दूसरा 295 सी के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे नहीं होते, लिहाजा आप इसकी क्वैशमेंट में चले जाएं. अब ऑब्वियसली लीगल एक्यूमेंट की कमी है, क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टीज की कमी है, जिसकी वजह से दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जाज केस एज ए सिविल केस. सिविल केस में जैसे नॉर्मली जैसे मर्जी वकील जो है वो थोड़ा बहुत ब्लंडर कर भी ले तो वो कवर हो जाता है बाद में, या कोर्ट की परमिशन से जो है वो एडअप हो जाता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता. यू मस्ट बी विजिलेंट.
आप जज के सामने जब पेश होते हैं तो आपको वेल इक्विप्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल ग्राउंडेड होना चाहिए, अदरवाइज आप केस को जो है वो लूज कर जाते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए हार जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा कि जो क्वेश्चन प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट की गई है वो मेरे नजदीक शायद फ्रूटफुल ना रहे। वो इसलिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है, एक तो वो बहुत ज्यादा टाइम जाया कर चुके हैं डिलेज में। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन प्रोसीडिंग अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जो रेलेवेंट मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जो क्वेश्चन को प्रोसीडिंग को यानी डिसमिस करने के लिए जो काफी होता है मटेरियल, वो अभी एफआईए ने कलेक्ट कर लिया होगा डेफिनेटली। वो कैसे कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से पहले इंजीनियर साहब के पास 17-18 फतवे थे और अब जो है क्या हो रहा है कि अब उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, चाहे वो इनवैलिड है चाहे वो जैसा भी है डिसीजन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे ने एक डिसीजन दिया है, चाहे वो गलत है चाहे कुछ भी है, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया गया बाय द लीगल टीम ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एग्रीव्ड हैं उसमें, तो उनकी तरफ से क्योंकि वो चैलेंज नहीं किया गया, वो इस वजह से क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स जो हैं उनमें इफेक्ट करेगा ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है कि जी हमारे पास मल्टीपल फतवास जो हैं वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से आ चुके हैं, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें मजीद प्रूफ्स की जरूरत है, हम जो है वो चलान बना के सेंड अप टू कोर्ट करके इन्वेस्टिगेशन जल्दी वाइंड अप करके दे देंगे, तो लिहाजा इसको क्वाश मत करें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एविडेंस या कुछ ना कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हो, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का कि वो उसको क्वाश नहीं करते उसमें कि एक दफा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तो बाद में हम देख लेंगे, अनलेस के आप पहले उसके ऊपर जाते क्वेश्चन में और उस टाइम पे सिर्फ आपके पास जो है वो मेजॉरिटी में एविडेंसेस थे, मेजॉरिटी में ग्राउंड्स थे, मेजॉरिटी में सब कुछ था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसको टेकअप करते, तो देन जो है वो मामला। अब क्या के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उसके अंदर फॉर एग्जांपल हेट स्पीच का सेक्शन 11 भी ऐड किया हुआ है, अब नेक्स्ट जो है वो 395 की बातें हो रही हैं, वो भी ऐड अगर हो गया हुआ, या जो जैसे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से, तो वो अगर ऐड कर दें तो आप कैसे उस एफआईआर को क्वैश करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा लीगल टीम से भी क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनसे मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब उन्होंने एक बात की वीडियो में कि जनाब असदुल्ला हाशमी साहब ने कहा कि जी एक वीडियो में कि जी क्लेम किया कि जी हमने जो है वो पावर अटर्नी सबमिट कर दिया। बिल्कुल, मैंने कहा, मैंने फर्स्ट वीडियो में, आपने डेट शायद नहीं देखी, ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ आपने कभी प्रैक्टिस शायद नहीं किया होगा, तो इसलिए आपको वीडियोस की डेट्स के हिसाब से बात करनी चाहिए कि फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी, जब मेरी इरशाद मिर्जा साहब से बात हुई, उनके साथ बात होने के बाद उन्होंने मुझे ताहिर अयूबी साहब का नंबर दिया, अजीम महमूद साहब से मेरी बात हुई जो वकील हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और इतने अरसे से उनके साथ अटैच्ड है, उन सब से मेरी डिटेल में बात हुई, उनको पावर अटर्नी सबमिट भेज दिए गए। तो मैंने, अब आप मुझे बताएं कि जब क्लाइंट एक ये कह दे कि जनाब आप जो हैं ठीक है, यू वुड बी द लॉयर और हम आपको जो है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह आपने जो है वो बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया, ये वो, आप इस चीज को मत भूलें, कोई शख्स आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, ना ही कोई मुफ्ती आपके बारे में फतवा देने को तैयार था। उस टाइम पीरियड पे मैंने वीडियो बनाई और जिसमें मैंने उलमाए कराम के ऑब्लिगेशंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मुफ्ती और जो फतवा है उसकी लीगल बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग के ऊपर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया और मैंने उलमाए कराम को इस्लामिक एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के रेफरेंसेस के साथ जो है वो थोड़ा सा झंझोड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दी और उन्होंने फतवाज इशू किए इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट गलत हो रहा है और ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, और दैट वाज द मोमेंट कि जिस टाइम पे आपको चाहिए था कि फौरी तौर पे उसको जो है वो क्वाशमेंट में जाते और उस टाइम पे 3 एमपीओ की डिटेंशन को भी आप लोग चैलेंज करते, जो आपने नहीं किया। अब आप अपनी मिस्टेक्स को मुझ पे जो है वो खामखा कदगन लगा के ऐसे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप मुझे बताएं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब
को आपके बारे में आप ये कहते हैं कि जी उन्हें ट्रस्ट है लीगल टीम पे। भाई क्लाइंट को क्या पता है कि वो लॉ का प्रोसीजर क्या है, या जो है वो सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर उन्होंने नहीं पढ़ा। जो लीगल टीम जाके उनको जस्टिफाई करेगी, जो चीज कहानी सुना देगी उसको, क्लाइंट तो आंखें बंद करके उसको फॉलो करेगा कि यार ही इज ए लीगल एक्सपर्ट और वो जो है ही मस्ट बी डूइंग गुड, तो लिहाजा वो बेहतरी कर रहा होगा, तो लिहाजा इसको जो है वो बेहतर पता है, तो ये अगर ये कह रहा है तो हम इसको मानेंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तो पर्सनैलिटी ये है कि जी जो उनके साथ है तो वो उनके साथ आंखें बंद करके ट्रस्ट करके चल रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, जो स्पोक्समैन है या जो स्पोक्स पर्सन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम का, उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इस चीज को कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए ट्रायल में, या मिस्टेक कर रहे हैं आप किसी भी प्रोसेस में, या मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, एटलीस्ट इसको सोशल मीडिया पे आके खामखा जो है वो मजीद इसको बढ़ाने की या हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है। आपको, मेरा काम है बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए लीगल पर्सन, बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, मेरा ये काम है कि मैं जो भी अब तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैं आप पब्लिक को और ऑडियंस को बताऊं, कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक शख्स जो इतना बड़ा स्कॉलर है, उस शख्स की लीगल टीम उनके बारे में क्या कर रही है। आपको क्या पता कि जेल में इंसान का एक एक दिन कैसे गुजरता है, क्योंकि आप लोग तो मतलब अभी मतलब मैं ये कहता हूं कि ऑब्वियस बात है कि जो शख्स इन प्रिजन है, डिटेन्ड है कस्टडी में, वो उसका टाइम कितनी जो है वो कितना स्लो चलता होगा, उसकी क्या हालत होगी। और वो इस ट्रस्ट पे अंदर बैठा है कि मेरी लीगल टीम बाहर बैठी कुछ ना कुछ मेरे लिए प्रोडक्टिव कर रही है। और लीगल टीम क्या कर रही है, लीगल टीम क्या कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को लीगल नोटिस भेज रही है। उनको ये पता ही नहीं कि लीगल नोटिस, और सरकार लीगल नोटिस को कभी पढ़ें तो सही आप, लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ जो सिविल मैटर्स हैं, जो आपके रिकवरी से रिलेटेड या कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है लीगल नोटिस। या अगर रेंट एग्रीमेंट या जो ये सप्लीमेंट्री सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें अगर आपको कोई बंदा किराया नहीं दे रहा, कोई बंदा फॉर एग्जांपल को सिविल मामलात में पैसे नहीं दे रहा आपको जो है, या आपको कोई जो है वो कोई प्राइवेट पार्टीज का जो भी मामला है, उसमें लीगल नोटिस होता है। सरकार, आप ये थोड़ा सा सीख लें, आप जरा लॉ पढ़ लें, थोड़ी सी बुक्स पढ़ लें स्पेसिफिकली टू दी, ये मेरी जितनी आज की गुफ्तगू है ये लीगल टीम के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरशद साहब, उनसे रिलेटेड है, कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसके अंदर मैंने कुछ नोट की हैं जो मैं चाह रहा था कि ऑडियंस को, जो उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जुडिशियल कस्टडी में है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। उन्होंने अपना जो है वो बात बताई कि जी इरशाद मिर्जा साहब, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के फादर हैं, वो मुझसे एक दिन पहले जो है वो उनसे मुलाकात के लिए गए और वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो मेरे नजदीक ये लीगल टीम का फेलियर है और ये अरशद महमूद साहब आपका फेलियर है कि आप लोगों ने, अगर आप उनकी फैमिली के साथ, अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस देख रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली की सेंटिमेंट्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो आपको उनको गाइड करना था कि सरकार, लीगल प्रोसीजर ये है और इस प्रोसीजर के तहत आप अपनी आप जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ मिल सकते हैं, और मुलाकात का मामला आपने करवाना था, ये आपकी ड्यूटी थी। ये अगर कोई अपना उनका जो लीगल हेयर है या कोई भी शख्स उनको मिलना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर जो लीगल टीम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, इंक्लूडिंग अरशद महमूद साहब, जो ये अरशद साहब जो है वो सरदार अरशद साहब जो है, इनका ये प्रेरोगेटिव था कि वो उनको जो है वो करवाते मुलाकात। और वो ऑब्वियसली एक बेटा जो है वो उनका इन प्रिजन है और उनको मुलाकात नहीं हो सकी, तो ये लीगल टीम का फेलियर है मेरे नजदीक। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मिलने नहीं जा सके और वो मिल नहीं सके एक दिन पहले, और आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो जाके मिल आया हूं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने जो है वो मिले, या लीगल प्रोसीजर है, आपको पता था, आप मिल आए जाके, उनकी फैमिली को आपने नहीं मिलने दिया, या आपने उनकी तरफ से अप्लाई करवाना था, उनको बताना था कि कैसे होगा, आपको खुद प्रोसीड करवाना चाहिए।
दूसरी बात, इन्होंने कहा जी कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है वो एक स्ट्रेटजी से जो है वो चल रहे हैं, उनकी आपस में जो है वो स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी क्या है जी कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए मटेरियल, बड़े एविडेंसेस, पीछे वर्क होता है ट्रायल के पीछे। और ये कौन सा वर्क है जो आपको क्रिमिनल ट्रायल में आपको 2-2 महीने रिक्वायर्ड हो रहे हैं कि भाई एविडेंस इकट्ठे करने के लिए। मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, और आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उन लोगों ने आज से महीना पहले मुझे जो रेफरेंसेस थे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बुक्स में, उसके अलावा रिसर्च पेपर्स थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने हमें जो है वो मुझे सेंड किए, मुझे व्हाट्सएप किए, मुझे ईमेल किए। उनकी एक स्टूडेंट है कराची से, उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट कितना टाइम पहले जो है वो उन्होंने यहां भेजे। आई मस्ट अप्रिशिएट टू हर। और उन्होंने वहां से बैठ के कराची से, नाउ शी इज इन रावलपिंडी, कि वो सारा मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स और हर चीज लेके वो यहां पहुंची और वो लीगल टीम और उनके साथ जो है वो राब्ते में हुई। तो लिहाजा आपको सिर्फ जो लीगल रेमेडीज हैं उनको लेके आपने चलना था। एक ड्राफ्ट होना था आपसे, और वो ड्राफ्ट में आपने इतना टाइम लगाया। तो ये मेरे नजदीक डिलेज हैं बाय द लीगल टीम। और जो स्पोक पर्सन है इनके, जो अरशद साहब जो हैं, वो मैं कमेंट किसी को नाम लेके कभी नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी तरफ से लीगल एनालिसिस देता था। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे दुख हुआ कि यार एक शख्स जो है वो अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और लीगल टीम के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ आप जो है वो ऑन एयर आके अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू जो है वो उसको डिग्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी गलतियों के ऊपर कवर करने के लिए। इससे गलतियां कवर नहीं होंगी, इससे गलतियां मजीद लोगों के सामने निकल के आएंगी कि व्हाटएवर जो आप कर चुके हैं या जो आप कर रहे हैं, या जितना आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो केस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ गई। अब जो आपने नसीर साहब के सामने, डॉक्टर नसीर अहमद साहब के सामने आपने जो कुछ इंकशाफात किए, कुछ डिस्कशन की, उस डिस्कशन का जो मेन लुबे लुबाब था उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं कि लोगों को आप मिसलीड ना करें। अगर आपको कानून का नहीं पता, या आपने लॉ नहीं पढ़ा, या एक्चुअल प्रोविजन के बारे में या प्रोसीजर के बारे में आपको नहीं पता, तो आपको कमेंट भी नहीं करना चाहिए। आप सिंपल उसे सॉरी कह लें। उसको कौन सा लॉ पता है या प्रोसीजर पता है? वो एक डॉक्टर है, किसी और उसमें जो है वो उन्होंने इल्म हासिल किया किसी और स्टडी में। तो आप बेसिकली इस चीज का ख्याल किया करें कि आप ऑन एयर जब आए तो आपको तोल के बोलना चाहिए। नंबर सेकंड, इन्होंने कहा जी बेल जो है वो अपना, असद साहब ने कहा जी बेल जो है, उन्होंने बेल के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो है वो वीडियो बनाई। बिल्कुल मैंने बनाई वीडियो। उसमें हुआ ये कि ताहिर अयूबी साहब से जो है वो मैंने पूछा कि भाई हाँ जी बेल के बारे में, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वी आर रेडी टू फाइल बेल, हम इंशाल्लाह फाइल करेंगे। तो मैंने उनको अपने तौर पे, उससे पहले मैं आपको बता चुका था पहले ही कि भाई उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया था, उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करा चुका था कि उन्होंने कहा जी हम सिर्फ आपका पावर अटर्नी नहीं सबमिट कराएंगे, और उसके बाद जो है वो ना ही उन्होंने कहा कि हम आपका जो है वो नाम लिखेंगे वकालतनामे में, और हम जो है बस आप अपने नॉलेज, रिसोर्सेज और प्रेजेंस से जो है वो इसको वो करें। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, मेरी कन्वर्सेशन हुई उनसे व्हाट्सएप पे। अगर जरूरत पड़ी तो वो मैं अपना जो जिन के टॉक शो में, जिनके पॉडकास्ट में उन्होंने ये मिस इंटरप्रेट किया है, मैं उनको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ प्रूफ के भाई आपको पता होना चाहिए कि असदुल्लाह हाशमी जो है वो मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देता, और मैं जो चीज बात कहता हूं वो एक्चुअल होती है तो होती है। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अपने तौर पे, क्योंकि वो मेरा वकालतनामा तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन मैंने अपने तौर पे वो बेल पिटीशन जो है वो उसके बेसिक ग्राउंड्स, फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज और उनको एलेबोरेट करके उनको भेजा, और उनको मैंने कहा कि अगर इसमें कोई कुरान पाक की आयात या हदीस या जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, या जो आपके पास फतावा हैं, उनकी कॉपीज इनके साथ नेक्स्ट करके आप फाइल कर दें। अब आई डोंट नो उन्होंने जो भी किया, व्हाटएवर जो भी मामला किया, मैं उसकी तरफ फर्दर उसमें नहीं जाता। लेकिन नेक्स्ट डे से पहले रात को जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो है वो आ जाता है, ऑब्वियसली बयान आ जाता है, उनकी जो है वो जो ऑर्डर है वो आ जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे वो जाके विड्रॉ कर लेते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए बेल, मैंने जो ग्राउंड्स, मैंने जो अपनी उसके अंदर डिस्कस किया, मैंने उनको ये बताया कि मैंने जो उनके वकील को, लीगल टीम को जो सबमिट कराई बेल, वो बेल पिटीशन, उसके मैंने ग्राउंड्स के हमने क्या क्या ग्राउंड्स लिए
मैंने उस बेल में जो उनको ड्राफ्ट करके भेजा, मैं स्क्रीनशॉट इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन मुझे एक्चुअल डालना नहीं, इसके जो है वो इसमें जो है वो अपलोड करना नहीं आता कि वो डिस्क्रिप्शन में पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता। अदरवाइज अगर किसी को चाहिए हो तो पर्सनल मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करें। मेरा इसमें जो है वो बायो में मेरा फोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह पड़ी है, तो आप जो है वो उसके अंदर मुझसे पूछिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कोई इतना वो नहीं है। वैसे डॉक्टर अहमद नसीर साहब को भी जो है वो मैं फॉरवर्ड करूंगा, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। अब आते हैं हम वापिस के इस सारी कंट्रोवर्सीज में। मुझे दुख हुआ, जो भी सरदार अरशद साहब हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा एज है, लेकिन लीगल एक्यूमन में मैं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, डिपिक्ट कर सकता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये उनके लीगल टीम के स्पोक्स पर्सन से पता चल सकता है, वाजे हो जाता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो इन्होंने कहा अपनी उसके साथ नसीर साहब के जो है वो व्लॉग में कि मैं जो हूँ, उनकी लीगल टीम ने मुझे ऑथराइज किया है और मैं जो हूँ उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, और ये वो एटसेट्रा, और जो भी वो मुझे बताते हैं तो हम उसको कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड और ये वो। तो आप देखें, अब मैं इस चीज से आप खुद ही बल्कि अंदाजा लगाएं इसकी कि अगर एक शख्स जो है लॉ को मिस इंटरप्रेट कर रहा है या पब्लिक को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को रिप्रेजेंटेटर बता रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, तो फिर ऑब्वियस बात है कि ओपोनेंट पार्टी अगर एक अच्छा लॉयर हायर कर रही है और ओपोनेंट पार्टी अगर अच्छे से केस को प्लीड करा रही है, तो आप केस का फेट खुद ही समझ लें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे नजदीक ये एक बिल्कुल गलत डिसीजन है इस टाइम पे क्वॉशमेंट फाइल करना, जबकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है वो अभी इंटैक्ट है, वैलिड है, और अभी वो जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास भी पड़ा है, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी बन गया होगा। तो इसलिए अब उसको चैलेंज करना जरूरी है। उसके चैलेंज किए बिना, उसको नलिफाई किए बिना आप जो है क्वेश्चन में गए, तो मेरे नजदीक ये इट वाज नॉट ए गुड डिसीजन ऑफ लीगल टीम, और इंक्लूडिंग ऑब्वियसली स्पोक्स पर्सन, ये सारे जो है जो भी लीगल टीम उसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे नजदीक जो है वो ये बड़ा इमेच्योर सा डिसीजन है कि उसको जो है वो करना। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अरशद साहब ने ये कहा उस वीडियो में कि देखें जी, जो डिलेज है ना, अब वो क्योंकि स्ट्रेटजी से जो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ जो है वो कर रहे हैं, तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो डिले से फर्क नहीं पड़ता, इससे जो है वो फर्क पड़ता है कि आप कितने वेल इक्विप्ड हैं और ये वो फर्क। अब आप मुझे ये बताएं, ये कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को 15 दिन के डिले के बाद आपने उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया? यानी आप ये देखें कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अरेस्ट हुए कितना टाइम हो गया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले 3 एमपीओ का के बारे में उनका ये ओपिनियन था कि जी 3 एमपीओ का हमें अभी तक ऑर्डर ही नहीं मिला, हमें अभी तक कोई लेटर ही नहीं मिला, लिहाजा इसलिए हम उसको चैलेंज नहीं कर सके। कि असदुल्ला हाशमी साहब ने कहा है कि जी उसको चैलेंज करो, लोगों ने कमेंट्स किए, एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, प्रेशर बिल्ड किया कि सरकार आपने क्यों नहीं जो है वो उसको चैलेंज किया, और इन्होंने उसका इतना सा कह के वाइप आउट कर दिया कि जनाब वो एक्चुअली हमें जो है अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले हो, खुदा के बंदो 3 एमपीओ किडनैपिंग, अबडक्शन, या फॉर एग्जांपल कोई भी जो लोग मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, जो मतलब किडनैप हो जाते हैं, अबडक्ट हो जाते हैं, या किसी को डिटेन कर लिया जाता है इलीगली, उसके लिए आप लोग उसकी जो है वो इलीगल डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। सरकार, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बंदे की प्रोटेक्शन करना, तो लिहाजा अगर उसको किसी भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने अगर किया हो तो दे आर ड्यूटी बाउंड कि उसको विद इन 24 आवर्स जो है वो अपीयर करें बिफोर द मैजिस्ट्रेट। क्योंकि नहीं किया गया, उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेके गए तो उसको चैलेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला आगे से आगे बढ़ता गया और ये मजीद पेचीदगियों का शिकार जो है वो होता रहेगा। और अगर ये इसको अभी जो है वो किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से, आप इस चीज को मत समझें कि आप इसमें अना को मत लाएं। आप ये देखें कि एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर की लाइफ एट स्टेक है, और आप इसको जितना डिले करते जाएंगे ये आपके लिए फैटल होता जाएगा। और क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, क्रिमिनल केसेस में जो डिले है वो फैटल है। तो लिहाजा मैं जो सरदार अरशद साहब हैं
उनका ये कहना कि जी डिले से फर्क नहीं पड़ता, हम स्ट्रैटेजी की वजह से चुप हैं या डिले कर रहे हैं, तो ये उनका जो बयान है मैं इसको बिल्कुल रद्द करता हूं कि ये एक बड़ा नॉनसेंस सा बयान है। उसके बाद जो लीगल नोटिस में 14 दिन का टाइम जो दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को, और ये कहा कि जी पहले ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि लीगल नोटिस दो, खुदा के बंदो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसीजर में आप कहाँ जो है, मुझे आप सिर्फ प्रोविजन दिखा दें, किस प्रोविजन में प्रोवाइडेड है कि आप जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को जो है वो लीगल नोटिस दे के 14 दिन का आप ये कहेंगे कि जी अपना ऑर्डर वापस लो। उनके पास तो ऑर्डर वापस लेने की, उनके पास ना ऑर्डर इशू करने की अथॉरिटी है, ना कोई ऑर्डर वापस लेने की अथॉरिटी है। और जो ऑर्डर वापस लेने का मतलब होता है, अगर आप जो है मतलब झटके वर्ड में जिस तरह आपने बताया उसी तरह मैं आपको समझाता हूं कि ऑर्डर वापस लेने का मतलब होता है कि आपके पास ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर्स हैं, आपको ऑर्डर रिवाइज करने की पावर्स हैं। तो लिहाजा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा जब इशू करता है तो आपको उसको चैलेंज करना होता है हाई कोर्ट में कि वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कराना होता है ताकि उसकी इफेक्टिविटी जीरो हो जाए और वो आपके ट्रायल को इफेक्ट ना करे, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया, जिसको इन्होंने जो है वो बोदर नहीं किया। अब उसके बाद जो है अपना उन्होंने कहा जी कि हर लॉयर की अपनी स्ट्रेटेजी है। एक क्वेश्चन पूछने पे उन्होंने कहा जी हर लॉयर की अपनी स्ट्रेटेजी है, और ये जो है अपना, तो हमारे इनकी जो लीगल टीम है उनकी स्ट्रेटेजी, हर लॉयर की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है जनाब। स्ट्रेटेजी अपनी हो सकती है, हर चीज अपनी हो सकती है, लेकिन लॉ और प्रोसीजर में जो चीज प्रोवाइडेड है उसमें आप अपने तौर पे डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते। जो लॉ ने कह दिया, जो दायरा आपको बता दिया लॉ ने, आपने उसके अंदर रहते हुए ही डिस्कस करना होता है। तो लिहाजा इसको भी मैं बिल्कुल जो है वो रद्द करता हूं। दूसरी तीसरी बात उन्होंने कही पावर ऑफ अटर्नी वाली, उस पावर ऑफ अटर्नी वाली आप इरशाद मिर्जा साहब से कंफर्म करें, आप ताहिर अयूबी साहब से कंफर्म करें कि उनको, और अजीम महमूद साहब से जो है वो आप डिस्कस करें। वो आपको बताएंगे कि असदुल्लाह हाशमी साहब ने अपनी फर्म का वकालतनामा उनको दिया था, सबमिट कराया था उनको कि नहीं। बाद में उन्होंने 2 दिन बाद मुझे जो है वो कह दिया। तो मेरे वो जो व्लॉग की आप रेफरेंस दे रहे हैं वो उस देने से पहले का है एक, और एक फिर उसको जब मैंने उनको भेज दिया उन्होंने असेंट दे दी कि ठीक है इंशाल्लाह हम ये इसको टेकअप कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसी दिन जो है व्लॉग बनाया। ऑब्वियसली अगले दिन वो अपलोड हुआ होगा या उसी दिन अपलोड हुआ होगा, तो मुझे जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो उसके, बल्कि नेक्स्ट से भी 2-3 दिन के बाद जब उनकी बेल के बारे में मैंने बेल पिटीशन सबमिट कराई, तो फिर मुझे अजीम महमूद साहब ने जो है वो और इरशाद साहब की तरफ से जो है वो आया कि जी लीगल टीम ने उसको डिनाई किया। तो लीगल टीम ने डिनाई किया है या किसी ने भी डिनाई किया तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास करने को और बहुत सारे काम है। इसका जवाब मैं, इनकी वीडियो क्योंकि परसों की थी तो मैं जवाब कल देता, क्योंकि कल मैं गुजरांवाला कोर्ट्स में बहुत बिजी था। 4-5-6 केसेस जो है इंपॉर्टेंट जो है वो वहां पे थे लगे हुए, तो उसमें जो है वो आर्गुमेंट्स थे, कुछ जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशंस थे, कुछ और काफी चीजें थी वहां पे करने वाली, तो इसलिए आई वाज बिजी देयर। तो कल का सारा दिन मेरा गुजरांवाला में था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें आप फिलहाल क्रिमिनल लॉ में सिर्फ जो है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे एक बात बताएं, मतलब आप लॉयर हैं, आपकी उम्र गुजरी है अपना अर्शद साहब, आपको भी इस बात का अंदाजा है कि आप जो है वो चीजों को, बहुत सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से, और मुझ पे कदगन लगाने का मकसद आपका ये है कि आपकी अपनी जो नाअहली है या आपकी अपनी जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं या जो आपकी फेलियर टू अंडरस्टैंड द लीगल स्ट्रेटेजी है, या आपका जो है वो स्ट्रेटेजी का नाम लेके जो कवर करना है सारा डिले, वो चीजें फेल हो चुकी। पब्लिक ने और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स हैं उन्होंने आपको जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, और ऑब्वियसली उनमें भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लॉयर्स के साथ अंडर डिस्कशन होंगे। तो मैं तो स्ट्रेट अवे ये अपने व्लॉग्स में कहता हूं कि जो मैं वट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं कहता हूं, आप उसको किसी भी अच्छे, किसी भी बड़े लॉयर से डिस्कस करें और फिर आप मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो फिर वो बताएं कि जनाब असदुल्लाह हाशमी साहब ने कोई मिस्टेक की है। लास्ट जो बात है वो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कहा कि जी वो, हाँ जी वो असलम खाकी साहब ने क्योंकि डिस्कस कर दिया वहां पे हाई कोर्ट में, वहां पे चैलेंज हो गया, तो लिहाजा जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को होगा। तो मेरा ये कहना था, आज भी मैं इसी स्टैंस पे हूं
कि असलम खाकी साहब की अभी जो पिटीशन है उसमें नोटिस हुए हैं, तो उसमें अभी कोर्ट ने उसकी मेंटेनेबिलिटी को चेक करना है कि आया असलम खाकी साहब उसको या तो वो फंडामेंटल राइट्स में प्रूव करेंगे कि फंडामेंटली जो है वो लोगों के अंदर जो है वो हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट उसमें डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि वो जो ऑर्डर हैं वो बेसिकली सोलली अगेंस्ट द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, यानी सोलली इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट है, तो फिर इंडिविजुअल पर्सन को सबसे ज्यादा राइट है कि वो उसको जाके चैलेंज करे, यानी उसकी लीगल टीम को उसको चैलेंज करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहे या उनसे ड्राफ्ट नहीं हो रहा या वो नहीं करना चाह रहे, ये उनकी अपनी जो है वो है। मेरे नजदीक ये है क्योंकि लोग हम पे लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो लोगों के सामने होनी चाहिए कि वट एवर आई एम सेइंग या कोई भी अदर पर्सन जो भी ये बात कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बिहाफ पे कर रहा है, चाहे वो खुद कर रहा है, तो उसको ओन करना चाहिए। तो वट एवर जो भी आपकी जस्टिफिकेशंस हैं वो मेरे नजदीक जो हैं वो इनवैलिड हैं, और उसके अलावा वो जस्टिफिकेशंस जो हैं वो आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि ही सेड कि वो अहमद नसीर साहब जो है उन्होंने पूछा कि जी अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर जिन लोगों ने फेक एफआईआर कराई, इलीगल फतवा दिया और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो उन्होंने ये भी मिस इंटरप्रेट किया लॉ को कि जी कुछ नहीं हो सकता, जी कुछ भी नहीं हो सकता। और जनाब कोई वो जो है ना, लोग कहते हैं जान छुड़ाओ, बस ठीक है गया जान छुटी, ये सिर्फ वो बात है कि आपको जब लीगल प्रोसीजर का, लॉ का, और आपको जो है वो इन चीजों का या उन प्रोविजंस का नहीं पता जिनमें पनिशमेंट्स दी जाती हैं, तो फिर जब आप कन्विंसिंग जो है वो मामलात नहीं कर सकते, कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकते, तो फिर आप यही कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके जो है वो ट्रायल आपने पूरा किया, और फिर उसके बाद जो है वो आगे के मामला जो हैं वो टेकअप होते हैं कि जी अब जो है देखें कि ये मामला जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी पनिशमेंट नहीं हो सकती, 100% पनिशमेंट होगी। हमने मल्टीपल केसेस के अंदर जो है वो पनिशमेंट्स दिलवाई भी हैं। इवन कुछ लोगों ने तो यानी माफी मंगवा के उसको वाइंड अप करवा दिया कि चलें जी, दूसरी पार्टी ने आके उनसे मुबैना तौर पे रिटर्न में माफी मांग ली, और उसके अलावा जो है वो इस तरह से मामला वाइंड अप हो गए कि चलें वो जैसे फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया, तो उस तरह से वो जो है वो खत्म हो गया। कुछ लोगों को कोर्ट ने डैमेजेस प्रोवाइड किए, और इवन मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड कि जब वो एक्वेटल करने लगे तो एक्वेटल करते हुए उसकी पावर्स हैं कि भाई वो जो है उनको अंडर सेक्शन 250 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो फ्रिवलस लिटिगेशन के अंडर जो है वो फौरी तौर पे उसको फाइन भी कर सकता है, इम्प्रिजन भी कर सकता है, और उसको बाकायदा तौर पे आइंदा के लिए उसके ऊपर 182 की कार्रवाई का या 476 की कार्रवाई जो है वो उसके अंदर रीड विद 191 एंड 193 सीआरपीसी पीपीसी, वो जो है उसको फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे मामलात होते हैं। तो लिहाजा ये चीज करना मुझे बड़ा इंतहाई जो है वो क्या कह सकते हैं, बुरा लगा बहुत, कि आपने जो है वो मेरा नाम लेके जो है वो चीजों को मिस इंटरप्रेट किया, उन चीजों के बारे में जिसका आपको इल्म नहीं है। तो आप काइंडली इस चीज को जो है वो बिना प्रूफ्स के, बिना लोगों से डिस्कस किए हुए, तो आपको जो है वो ये पब्लिकली मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि इस सारे मामले में आपको भी बीइंग ए स्पोक्स पर्सन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है, और उनके बिहाफ पे अगर आप अलर्ज कर रहे हैं कि आप वट एवर यू आर सेइंग तो आप उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। ताहिर अयूबी साहब एक सेंसिबल लॉयर हैं, उसके अलावा अजीम महमूद साहब जो है वो भी इज ए गुड लॉयर, इरशाद मिर्जा साहब जो फैमिली है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, उनसे आप एक दफा कंफर्म करें। तो इस तरह कंफर्मेशन के साथ आप बात किया करें, तो इट डजंट लुक नाइस कि आप पब्लिकली आके खामखा जब आपको अपनी मिस्टेक्स का आंसर नहीं मिलता, तो आप जो है वो फर्दर जो है वो इसके ऊपर जो है वो किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर जो है वो ऐसे कदगन लगाना शुरू कर दें, तो इट डजंट लुक नाइस। और तो इसमें मैं नॉर्मली कभी किसी के ऊपर मैं ऐसे एज सच कमेंट नहीं करता,
मैंने इवन कभी क्रिमिनल केसेस में या किसी भी केस में प्रेजेंट करते हुए कभी अपोनेंट लॉयर को भी, अपने मुखालिफ खड़े हुए लॉयर को भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। सिर्फ मेरा पर्पस होता है अपने केस को प्रूव करना, अपने केस के अंदर जो लीगल ग्राउंड्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं वो जज को बताना और ऑनरेबल जज के सामने अपनी जो है वो केस रखना। और दूसरी पार्टी को अगर मैंने कुछ कहना है तो मैं ऑनरेबल लॉर्डशिप को या ऑनरेबल जजेस को जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरे लीगल क्वेश्चंस हैं, आप इनसे पूछ लें। तो उसमें मैं बिल्कुल जो है वो क्रिटिसाइज करने से लॉयर कम्युनिटी में जो है वो गुरेज करता हूं। अब क्योंकि मुझ पे जो है वो कमेंट किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है थोड़ा सा अपनी वीडियो में, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये किया। फर्दर आपको मैं बताता चलूं कि अभी तक जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में जो उनका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का केस है उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। दूसरी बात, जो एविडेंस और जो स्ट्रेटजी कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं अरशद साहब, वो सारे एविडेंस और वो उनके स्टूडेंट्स और उनके जो फॉलोअर्स है बियॉन्ड द बॉर्डर्स, इवन इंडिया में और पाकिस्तान से बाहर जो डिफरेंट यूके में, यूएस में और इवन जहां पे मुस्लिम्स मौजूद हैं, उन लोगों ने जो है वो उनके जो रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलेवेंट एविडेंसेस हैं, 14 तारीख से पहले यानी पिछले महीने की 14 तारीख से पहले के उन्होंने जो है वो इनको फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और अभी तक जो है वो आई डोंट नो, अगर वहां वो नहीं हुआ तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेटिव टीम के पास भी अभी तक शायद वो सबमिट ना हुए हों। लेकिन दूसरी तरफ जो रुझान है और जो बाकी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट और उस तरफ से, वहां पे जो है वो प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया हुआ है और फर्दर वो क्रिएट करते जा रहे हैं। और इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, जब जब कोई लॉयर वेल प्रिपेयर होके नहीं जाता और वेल इक्विप नहीं होता या अपनी फास्टेस्ट रेमेडीज को डिले करता रहता है, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली एक्यूज्ड को जाता है, उसका नुकसान अल्टीमेटली जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जाएगा और उसमें बाद में लोग जो हैं वो बरियो जमा हो जाते हैं। अब जैसे इमरान खान साहब 2 साल से 2.5 साल से ऑलमोस्ट अंदर हैं, बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई बंदा नहीं है। अभी जो है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, ही इज़ ए लर्नड क्रिमिनल लॉयर और वो जो है ही इज़ इम्प्लाइडली ही इज़ माई टीचर टू। तो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से केस में तो आज बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं सिंस व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ लॉ, उस टाइम से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उसके बाद जो फरहाद अली शाह साहब क्रिमिनल लॉ में आजकल वो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब में, तो उनसे मैंने क्रिमिनल लॉ सीखा। आजम नज़ीर तारड़ साहब से मैंने क्रिमिनल लॉ सीखा, दे आर टू गुड इन दैट। और जितनी लीगल स्ट्रेटजीज हैं इन सारी चीज़ों को मैंने उनसे सीखा। और सोशल मीडिया आजकल ऐसी पावर है कि आप जो हैं, आपका टीचर कहीं पे भी है, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बैरिस्टर अहमद क़य्यूम साहब को भी कि उन्होंने जो है वो ये लेक्चर सेशन और ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो स्टार्ट करवाए और फिर बाद में बीवीसी जो है वो स्टार्ट हुआ और उसमें बड़ा जो वेल नोन लॉयर्स हैं उन्होंने रोल प्ले किया और उसामा मलिक साहब ने भी उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया ये बीवीसीज में। और उसके अलावा जो है उनकी जो लॉयर्स की ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस जो है वो जो लॉयर्स के थ्रू जो है वो पहुंचाया जाता है यंग लॉयर्स की तरफ, तो वो जो लेक्चर सीरीज हैं सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारी बाकी जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा तौर पे आप दोबारा से क्लासेस लें अपनी पूरी 5 साल की एजुकेशन के बाद, आप उनको ऑनलाइन सुने। फरहाद अली शाह साहब के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। और उसके अलावा जो फोरेंसिक एनालिसिस और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बहुत सारे रिनोन्ड लॉयर्स ऑफ पंजाब जो हैं वो उनके बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और आपको बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट टाइम टू टाइम हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको वेल इक्विप होना चाहिए क्रिमिनल ट्रायल के साथ। आप जो कोई भी किसी भी फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है,
आपको जो है वो, लेकिन उसको अंधेरे में रखना या उसको जो है वो सही तरीके से ब्रीफ ना करना और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव ना करना, ये कोई भी लॉयर की जो है वो ये नेगेटिव बात होती है। तो लिहाजा आपको जो है वो एटलीस्ट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुझ पे क्रिटिसाइज करें। आपको अपने जो है वो गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि सरकार वट एवर जो भी आप कर रहे हैं उस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करें। तो इसमें अगर इनको किसी को भी अगर मेरी इस बात से जो है वो बुरा लगा हो तो एडवांस में मैं माजरत कर लेता हूं आप लोगों से। लेकिन ये बुरी बात है कि आप जो है वो किसी भी लीगल प्रोफेशनल पे जो है वो क्रिटिसाइज करें और बगैर कंफर्म किए, बगैर एविडेंस के। अगर आपको कोई भी जो है वो एविडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे जो है वो मुझसे रब्ता करें। मैं आपको, मेरे पास आपका नंबर नहीं है अरशद साहब का, तो आपको मैं कांटेक्ट करके आपको जो है व्हाट्सएप पे जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ स्क्रीनशॉट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिनोन्ड लॉ फर्म जो है वो ऐसे ही खामखा हवा में जो है वो बात नहीं करती। कोई ना कोई पीछे जो है वो बात चल रही होती है जिसकी वजह से वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा अपने सारे डिफरेंसेस और ये सारी चीज़ें साइड पे करके आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक इस्लामिक स्कॉलर की लाइफ एट स्टेक है कि आप उसकी प्रोटेक्शन में, उसको डिफेंड करने पे फोकस करें, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि आपकी तरफ डिलेज हो रहे हैं। आप किसी को नेगेटिव में क्रिटिसाइज ना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।